बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन निरंतर साथ संगति से जुड़कर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, दुनिया आए दिन सोशल मीडिया पर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बकवाद कर रही है। उनका सुबह उठते ही और रात को सोने तक केवल एक ही काम होता है कि मुझे क्या वीडियो बनाना है, क्या मुझे सोशल मीडिया पर डालना है, कौन सा डांस का वीडियो, कौन सी बकवाद का वीडियो, जिससे सिर्फ लोगों का समय और श्वासें ही बर्बाद होती हैं। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमें परमेश्वर जी ने तत्व ज्ञान दे दिया, शत भक्ति मार्ग दे दिया, आप और हमें मनुष्य जन्म की कीमत समझा दी है। तो हम भाई बहनों ने भी कोशिश करनी है कि जिस प्रकार दुनिया सुबह उठते ही बकवादों में आगे कैसे बढ़ा जाए, उसके नए नए तौर तरीके सीखती रहती है। आप और हम भगत भाई बहनों ने भी भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि दुनिया तो पीछे की तरफ दौड़ रही है, हम भाई बहनों ने आगे की तरफ दौड़ना है। दुनिया को लगता है कि ये भगत पागल हैं, ना समझ हैं, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कौन सी सदी में जी रहे हैं, कौन से लोक में जी रहे हैं। लेकिन दुनिया आध्यात्म से अपरिचित है, इसलिए दुनिया निरंतर पीछे की ओर दौड़ रही है और सोच रहे हैं कि हम तो आगे की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन आगे की ओर तो केवल भक्ति मार्ग पर लगे हुए भगत भाई बहन ही दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ किसकी सफल है, किसकी असफल है, आने वाले कुछ ही समय में इसका पता दुनिया को चल जाएगा, क्योंकि हम सब युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। और आने वाले समय में केवल भक्ति ही ठिकाना है। जिसके पास भक्ति धन है, जिसने परमात्मा को प्रसन्न किया है, अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया है, वही आत्माएं आने वाले महाविनाशकारी समय में जो है सर्व कर पाएंगी। तो भाई और बहनों, दास को परमात्मा जो जो प्रेरणा करते हैं, दास पहले उसको अपने खुद के भक्ति जीवन में अप्लाई करता है, और जब मेरी आत्मा उसको स्वीकार करती है कि हाँ बिल्कुल सही है, इस प्रकार करने से हमें कोई नुकसान नहीं है, वरन हमें फायदा ही फायदा है, और ऐसा करने से गुरुदेव भगवान भी प्रसन्न होंगे, और हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण भी गुरुदेव के चरणों में निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद दास वो फॉर्मूले आप भगत भाई बहनों के सामने पेश करता है। तो आज परमात्मा ने एक छोटी सी प्रेरणा और की है, दास पिछले 2-3 दिनों से वो कर रहा है, और वास्तव में बेहद लाभदायक है, और आनंद भी आता है, भाव भी बनते हैं। पहले हम सभी भगत भाई बहनों ने प्रथम मंत्र जाप के विषय में एक वीडियो बनाकर समझा और जाना कि हमने प्रथम मंत्र करते समय किस प्रकार से अपने गुरुदेव को मानसिक दंडवत करना है। जब हम प्रथम मंत्र के 7 मंत्रों में से शुरू का मंत्र बोलते हैं और लास्ट का मंत्र बोलते हैं, उन दोनों मंत्रों के समय हमें कैसे गुरुदेव भगवान के चरणों में झुककर मानसिक दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब परमेश्वर ने उसी प्रक्रिया में एक नई चीज और जोड़ दी है, ताकि हमारे और भाव बने, हमारी और श्रद्धा बने। और भगत तो इसी चीज की तलाश में रहेगा कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुदेव के निकट रहूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरे भाव अपने गुरुदेव के चरणों में बने, कैसे मैं भक्ति मार्ग में निरंतर आगे की ओर बढ़ूं। क्योंकि भगत संसार को देख के नहीं चलता है, भगत सांसारिक भौतिक वस्तुओं को देखकर नहीं चलता है, दुनिया की अंधाधुंध जो भाग दौड़ मची हुई है, भगत उसको देख के नहीं चलता है। भगत को केवल अपना आत्म कल्याण दिखाई देता है, भगत को केवल अपना गुरु दिखाई देता है, भगत को केवल अपनी मर्यादा दिखाई देती है। तो प्रथम मंत्र जाप के विषय में उसी से संबंधित एक और प्रेरणा गुरुदेव ने छोटी सी दास को की है।
सोचा आप सभी भगत भाई बहनों के साथ में शेयर करूं और हम इसका भरपूर फायदा उठाएं। वैसे तो भाई और बहनों, हम प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, सभी भाई बहन बैठ के करते हैं, शांति से करते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, अपना काम धंधा करते करते, अपने ऑफिस में मजदूरी में आते जाते समय भी हम मंत्र का जाप ही करते हैं, जिसको सतनाम मिला है या जिसको प्रथम नाम मिला है। लेकिन कुछ समय हम भगत भाई बहनों ने समय निकाल कर इन मंत्रों का जाप करना होता है, जो विधि परमात्मा ने साध संगतियों से शुरू करवाई है। तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को अब ये तो पता चल ही गया कि प्रथम मंत्र का हमने किस प्रकार से जाप करना है। अब उसी प्रक्रिया में एक चीज को हम और ऐड करेंगे परमात्मा के आशीर्वाद से, और उससे हमारे को बहुत सारे फायदे होंगे। आप सबको पता है कि प्रथम मंत्र जाप करने के लिए हम बैठ जाते हैं परमात्मा के चरणों में आराम से, नॉर्मल विधि है, कोई विशेष कोई मुद्रा बना के नहीं बैठना है, नॉर्मल तरीके से आप जैसे भी बैठना चाहो ऐसे बैठ जाओ, यूं बैठ जाओ, यूं बैठ जाओ, जैसे आपकी इच्छा। आपके पैर अगर दर्द करते हैं, पैरों को सीधा कर लो, जैसे मर्जी मोड़ लो आप, ध्यान हमारा सुमरण पे होना चाहिए। तो जैसे हम भाई बहन प्रथम मंत्र का जाप करते हैं बैठकर, और अब आप और हम सभी को पता है कि सबसे पहले प्रथम मंत्र का जो प्रथम जाप है, जो गुरुदेव ने सार्वजनिक किया हुआ है, सत सुकृत अविगत कबीर, उस मंत्र को बोलते समय हम भाई बहन अपने मन में ये कल्पना करते हुए कि सामने मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सिंहासन पर विराजमान है, उनके चरण कमल नीचे किसी साफ वस्त्र के ऊपर रखे हुए हैं, और प्रथम मंत्र का जाप करते समय मैं उनके चरणों में बैठा हूं, और प्रथम मंत्र का प्रथम मंत्र बोलते समय मैं झुककर और मानसिक रूप से अपने गुरुदेव के चरणों में अपना माथा नवाता हूं। सत सुकृत अविगत कबीर। उसके बाद आराम से हम आ जाते हैं, फिर बीच के जो 5 मंत्र हैं देवी देवताओं के, हम उनका जाप करते हैं। फिर लास्ट का जो मंत्र है 7वां मंत्र, उस मंत्र को जाप करते समय फिर हमारी सुरती हमारे गुरुदेव के चरणों में जाएगी, और फिर जब हम प्रथम मंत्र का फिर से जाप कर लेंगे सत सुकृत अविगत कबीर का, फिर हम वापस अपने गुरुदेव के चरणों से हटेंगे। और ये मंत्र हम मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, अगर हम अकेले हैं तो बोल बोल के भी जाप हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम मंत्र का मौखिक जाप यानी बोलकर जाप किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं किया जाता है। अगर कोई उपदेशी है, उपदेशी के साथ में हम बोल के कर सकते हैं। यदि कोई अनुपदेशी है जिसने नाम दीक्षा नहीं ली हुई है, उसके सामने हम किसी भी मंत्र का बोल के जाप नहीं कर सकते। तो इसी प्रक्रिया में भाई और बहनों, परमात्मा ने दास को जो प्रेरणा की है वो ये है कि हम जब थोड़ा बहुत थक जाते हैं, क्योंकि भगत मान लीजिए आधा घंटा बैठा है, 20 मिनट बैठा है, मान लीजिए उसके घुटने दर्द करने लग गए हल्के फुल्के, या उसको नींद वगैरह आ रही है, या उबासी वगैरह आ रही है, कोई आलस से आ रहा है, तो परमात्मा ने दास को प्रेरणा की कि बेटा आलस से भी नहीं आएगा, घुटने भी दर्द नहीं करेंगे, नींद भी नहीं आएगी, और आपका प्रथम मंत्र भी पूरा हो जाएगा, और साथ में परमात्मा का और आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने मान लीजिए आपने 20 मंत्र कर लिए आराम से बैठ के, परमात्मा को 20 मंत्र आपने आराम से कर लिए, जो विधि हम सभी भाई बहनों को पता है प्रथम मंत्र की। उसके बाद हमने क्या करना है, हम इस मुद्रा में आ जाएंगे, नॉर्मल मुद्रा, कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा आना चाहिए वैसा। क्योंकि मान लीजिए 20 मिनट हो गए हमारे को जाप करते हुए, या हमने 20 मंत्र जाप कर लिए, घुटने में कोई दर्द हो रहा है, हम सीधा करना चाहते हैं, तो हम इस मुद्रा में आ जाएं, और मंत्र हमने वही करना है जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है। अब उस मंत्र को जाप करते समय हमने वही मन में कल्पना करके कि सामने मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान है, और अब उनके श्री चरण कमल में मुझे उसी प्रकार से मेरे मंत्र करने हैं। तो प्रथम मंत्र हमने उसी प्रकार से सत सुकृत अविगत कबीर, और हमने अपने गुरुदेव के चरण कमल में इस प्रकार से माथा टेकना है, प्रणाम करना है गुरुदेव भगवान को। उसके बाद फिर हम वापस यूं आ जाएंगे, फिर बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं हम आराम से बोल के कर लें। फिर लास्ट का जो मंत्र है 7वें मंत्र में, उस मंत्र को बोलते समय फिर हम गुरुदेव के चरणों में अपना माथा नवा देंगे, और उस मंत्र को बोलने के बाद फिर प्रथम मंत्र का जो प्रथम मंत्र है सत सुकृत अविगत कबीर, वो भी हमने इसी प्रकार से बोलना है। फिर वापस हम यूं आ जाएंगे नॉर्मल मुद्रा में।
यानी प्रथम मंत्र के शुरू का और लास्ट का जो मंत्र है वो हमने गुरुदेव के चरणों में झुकते समय करना है, और बीच के जो 5 मंत्र हैं वो करते समय हमने नॉर्मल इसी स्थिति में आ जाना है। तो हमारा गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम भी हो जाएगा बारंबार, हमारा ध्यान भी हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में जाएगा बारंबार, बारंबार गुरुदेव भगवान को हमारी बंदगी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाहे 5 मंत्र करें, चाहे हम 10 मंत्र करें, जब हमारे ये मंत्र हो जाएं 5 या 10, जितनी आपकी इच्छा, सत सुकृत अविगत कबीर, यानी परमात्मा के चरणों में सिर निवाने के बाद हमने उस मंत्र का जाप करना है, सत सुकृत अविगत कबीर। उसके बाद फिर हम नॉर्मल मुद्रा में आ जाएंगे। आप यूं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं बंदगी, यानी बारंबार गुरुदेव भगवान के चरणों में उस मंत्र का जाप करते समय प्रणाम। उसके बाद फिर आप नॉर्मल बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि मैंने 5 मंत्र वैसे कर लिए, मैंने 10 वैसे कर लिए, फिर हम भाई बहन नॉर्मल बैठ जाएं मालिक के चरणों में। फिर हम अपनी उसी विधि से अपने मंत्र जाप करें परमात्मा के। फिर मान लीजिए हमने 20 मंत्र जाप कर लिए, फिर हमारा कोई घुटना दर्द करने लग गया और कोई है दिक्कत वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम वापस उसी मुद्रा में आ जाएं परमात्मा के। फिर हम अपने 10-15 मंत्र इस प्रकार से गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते समय हम करें, सत सुकृत अविगत कबीर। फिर बीच के 5 देवताओं के मंत्र ये हमने आराम से नॉर्मल स्थिति में करने हैं। फिर लास्ट का जो मंत्र आएगा फिर हमने अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना है। और फिर जो प्रथम मंत्र का प्रथम मंत्र है उसको बोलते समय फिर हमने उसके बाद वापस खड़ा होना है, सत सुकृत अविगत कबीर। फिर नॉर्मल आ जाओ। तो आप ये जितने चाहो उतने आप बीच बीच में आप ये कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, एक तो हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें नींद भी नहीं आएगी, हमें कोई आलस्य भी नहीं आएगा, ना हमारा ध्यान भटकेगा, और हमारे भाव अपने गुरुदेव के चरणों में बारंबार बनेंगे। हमारा ध्यान अपने गुरुदेव के चरणों में रहेगा और हमारी गुरुदेव के चरणों में बंदगी भी हो जाएगी, बंदगी भी। और जब भी हम परमात्मा के दरबार में जाएं, जैसे हमने परमात्मा जी का बेड लगा रखा, उनका आसन लगा रखा है, तो जब भी हम परमात्मा के दरबार में जाएं तो इसी प्रकार से हम 4 या 5 मंत्र कम से कम हम वहां पर जरूर करें, परमात्मा को समर्पित हम करें उस दरबार में जाते ही। और वही यदि आपने चेयर लगा रखी है बहुत अच्छी बात है, सिंहासन लगा रखा है बहुत अच्छी बात है, बेड लगा रखा है बहुत अच्छी बात है। अन्यथा परमात्मा के दरबार के सामने इसी प्रकार से हमने मानसिक कल्पना करते हुए कि सामने गुरुदेव भगवान सिंहासन पर विराजमान है और दास अपने गुरुदेव को 4-5 मंत्र, प्रथम मंत्र के 5, 7, 10 जितनी भी आपकी इच्छा है उसी प्रकार से हमने परमेश्वर को करने हैं, सत सुकृत अविगत कबीर। फिर बीच के 5 मंत्र, फिर लास्ट का मंत्र मालिक के चरणों में, फिर सत सुकृत अविगत कबीर। इस प्रकार से हमने, क्योंकि हमने भाई और बहनों परमात्मा को खुश करना है। दुनिया को हमने बहुत खुश कर लिया, बकवाद तो दुनिया कर ही रही है, हमने भी अपने असंख्य जन्मों में बकवादें की हैं, और इस जन्म में जब तक हम गुरुदेव भगवान के चरणों में नहीं आए थे हमने बकवादें की हैं, भक्ति नहीं की हैं। अब हमें गुरुदेव ने भक्ति का मौका दिया है परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार से हम बकवादों में 1 नंबर पर थे, अब हमने भक्ति में भी 1 नंबर पे होना है। हमने कोई भी वो मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना है जिस मौके से हमारे गुरुदेव भगवान प्रसन्न हों, हमारे भक्ति भाव बढ़े अपने गुरुदेव के चरणों में। तो दास को परमात्मा ने छोटी सी प्रेरणा की थी, मैंने आपको साझा कर दी, और दास पिछले 2-3 दिनों से इसी प्रकार से कर रहा है। और इस प्रकार के करने से भक्ति मार्ग में दास के हिसाब से जहां तक ज्ञान आधार मुझे परमात्मा ने दिया है, भक्ति मार्ग में कोई चेंजमेंट नहीं है। इस प्रकार के करने से परमात्मा के नाराज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उल्टा परमात्मा प्रसन्न होंगे कि देखो मेरे बच्चे किस प्रकार से ज्ञान को आधार बना के और मुझे प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो हमने कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी भाई और बहनों। देखो मुसलमान भाई बहन जो नमाज करते हैं ना, नमाज का मतलब होता है स्तुति करना, प्रार्थना करना, विनती करना। अब ये है तो इनका तरीका बहुत सही नमाज करने का, लेकिन इनको सतगुरु नहीं मिला हुआ, इनको वास्तविक भक्ति नहीं मिली हुई। आज आप और हमें सच्चा सतगुरु मिल गया, सच्ची भक्ति मिल गई, तो हमने तो बारंबार अपने आप को आधीनी भाव से गुरुदेव के चरणों में समर्पित ही करना है। हमने समर्पित ही करना है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो निमाज है। निमाज का मतलब है प्रार्थना, प्रेयर, स्तुति, आरती। ये
शब्द अलग अलग हैं, बाकी भाव सबका एक ही है। हिंदू भाई उसको आरती कह देते हैं, मुसलमान भाई उसको नमाज कह देते हैं, हम उसको तीनों समय का नित्य नियम बोल देते हैं। और कहने का मतलब है हमने तो गुरुदेव को प्रसन्न करना है भाई और बहनों। आगे आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, कब क्या ना हो जाए, कब तक परमात्मा इस कुत्ते को भक्ति के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, उस समय तक ही मैं आपको संदेश दे रहा हूं। कल को क्या पता ये नेट बंद हो जाए, बिजली चली जाए, बहुत बड़ी कोई आपत्ति आ जाए, क्योंकि आएंगी। युग परिवर्तन का दौर है, भगवान जेल में बैठा हुआ, दुनिया सुखी कैसे रह सकती है। तो दास को जैसे परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं उस हिसाब से दास आपको बता रहा है। दबाव किसी के ऊपर है नहीं, प्रेशर किसी के ऊपर है नहीं। दास का काम है केवल बताने का। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने भी ज्ञान को आधार बना के ही निर्णय करना है। अगर आपको लगे वास्तव में कि ऐसा करने से हमें नुकसान क्या है, हमारे तो भाव हमारे गुरुदेव के चरणों में बन रहे हैं, हमारा ध्यान गुरुदेव के चरणों में लग रहा है, हमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। अरे दुनिया भर के लोग सुबह सुबह उठ के योग करते हैं, योगा 1 घंटा, आधी घंटा, 2-2 घंटे लोग फालतू में अपना सिर जमीन में मारते रहते हैं। कोई ऊपर को पैर कर रहा है, कोई साइड में पैर कर रहा है, और मिलना क्या उनको, कुछ नहीं। उनका श्वास बर्बाद हो रही, उनका समय बर्बाद हो रहा। हमारे मंत्र भी हो रहे और हमारा योग भी हो रहा है, और इस मंत्र से इस योग से हमें लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। तो दास तो इसी प्रकार से करता है अपने परमात्मा को। और इसके करने से एक बेनिफिट और है भाई और बहनों, हमें बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर किसी को मंत्र करते समय ये लगता है भाई मंत्र 40 हुए कि नहीं हुए, 50 हुए कि नहीं हुए, मेरी माला कब पूरी होगी, जैसे होता है ना, थोड़ा सा मन अंदर प्रेरणा करता है, बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करने पर भी मंत्र नहीं हो पाते पूरे। जब हम इस प्रकार से मंत्र जाप करेंगे परमात्मा के चरणों में बैठकर, दरबार में बैठकर, जहां भी बीच बीच में हमने परमेश्वर को दंडोत किया, जैसे दास ने अभी आपको बताया मालिक की प्रेरणा से, तो एक तो भाई और बहनों आपको यह लगेगा कि मैं मंत्र में करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं। आप देख लेना, आप जैसा दास अनुभव कर रहा है वैसा दास आपको बता रहा है। दास ये सोचता है कि मैं करता रहूं करता रहूं। 20 मंत्र मैंने आराम से बैठ के कर लिए, उसके बाद में 7 या 8 मंत्र मैंने परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके मैंने वैसे कर लिए। इस प्रकार से जो अभी आपको जो विधि परमात्मा के आशीर्वाद से दास ने जो बताई थी, सत्सुकृत अविगत कबीर, फिर ये 5 मंत्र बीच के, फिर लास्ट वाला मंत्र आएगा उस समय परमात्मा के चरणों में, फिर सत्सुकृत अविगत कबीर। तो ये मान लो हमने 10 कर लिए, फिर नॉर्मली हम बैठ गए, फिर हमने मान लीजिए 20 कर लिए, या फिर हमने 25 कर लिए आराम से ध्यान लगा के, फिर हमने 5-10 वो कर लिए, तो आपको लगेगा आपकी माला भी हो जाएगी पूरी, और आपको लगेगा मैंने तो मंत्र किए नहीं। अंदर से आपकी आत्मा कहेगी और कर और कर और कर। आपको बोरियत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मन भी हमारा दूर भगेगा इन क्रियाओं से, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान समर्पण गुरुदेव को है। आप एक बार करके देखना भाई और बहनों, दास को जो अनुभव हुआ, दास केवल वो बता रहा है, आपको क्या अनुभव होगा आप जाने। तो इस प्रकार के मंत्र जाप करने से मुझे तो ये महसूस ही नहीं हो रहा कि भाई मैं रुक जाऊं, नहीं, करता रहूं करता रहूं करता रहूं। तो एक बार आप जी भी ट्राई करके देखना, परमात्मा जी के आशीर्वाद से दास को मालिक ने प्रेरणा की, दास ने आप जी के सामने विचार प्रकट कर दिए। कोई गलती हो तो परमात्मा मुझे क्षमा करें, गलत हो तो कोई भी भाई बहन प्रयोग ना करे, क्योंकि ये ज्ञान आधार का मार्ग है। अंततः फैसला गुरुदेव के ज्ञान आधार से हम भाई बहनों ने स्वयं ही लेना है। मेरे जैसे लोगों का काम है केवल आप लोगों को बताना, मानना ना मानना, करना ना करना, ये आपके अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान आधार के ऊपर निर्भर है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद चुरा